टॉपिक का नाम है शेयर फोरफीचर। हालांकि अब हमें दो चीजें सीखनी है पूरे चैप्टर में, एक शेयर फोरफीचर और एक री इशू। जब ये दोनों चीजें हम सीख जाएंगे, फिर जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया था सुगंधा लिमिटेड वाला, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर फाइनल हमारा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बन जाएगा। बैलेंस शीट को हम अलग लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो अगर मैं शेयर फोरफीचर की बात करूं, क्या होता है, पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको समझते हैं, फिर मैं इसके मीनिंग आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, शेयर फोरफीचर में एक तुक्का लगाते हैं काइंड ऑफ, कि वो डिफरेंस अमाउंट डाल देते हैं और बोलते हैं ये हो गया है। लेकिन पहले आप समझोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या अमाउंट आएगा, और वो कैलकुलेशन बेस पे होगा हमेशा। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि मैंने इशू किया है, लेट सपोज 10,000 शेयर, और 10 रुपए का एक शेयर है, और यहां पे 2 रुपए और 5 रुपए, और लेट सपोज ये 3 रुपए है। मिस्टर राम यहां पे 100 शेयर जिसके पास था वो फेल हो गया। सबसे पहले शेयर फोरफीचर का मतलब क्या होता है, जो पैसे आपने दे दिए हैं उस पैसे को मैं अब आपको लौटाऊंगा नहीं, और जो पैसे मैं आपको नहीं लौटा रहा वो फोरफीचर हो रहा है। तो अगर मिस्टर राम की बात करूं, फेल कहां पे हो गया, अलॉटमेंट पे। तो हमें यह पता करना है कि मिस्टर राम ने दिए कौन से पैसे। सिर्फ और सिर्फ क्या दिए इसने, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट पे तो फेल ही हो गया। और जो एक जगह फेल होता है, कुछ ना बोला जाए तो कंटिन्यूटी में हम मानते हैं आगे भी फेल हो गया है। तो अगर मैं मिस्टर राम का शेयर फोरफीचर करने जाऊंगा, तो वो जो उसने मुझे पैसे दे रखे होंगे वही फोरफीचर करूंगा। तो बताओ मुझे इसने क्या दे रखा है, सिर्फ 2 रुपए दे रखा है, और इसके पास 100 शेयर है। इसका मतलब मैं इसके 200 रुपए फोरफीचर करूंगा। जो उसने मुझे पैसे ही नहीं दिए उसको मैं फोरफीचर नहीं करने वाला। लेट सपोज कि यहां पे इसको 500 देना था, लेकिन इसने 200 रुपए यहां के लिए एडवांस दे रखा था। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं, होता नहीं है कि कई बार अलॉटमेंट पे एडवांस देते हैं फिर फेल हो जाते हैं। तो इसको देना था 500, इसने 200 दे रखे थे, तो अब इसके कितने रुपए फोरफीचर होंगे, एप्लीकेशन वाले 200, और 200 रुपए जो इसने अलॉटमेंट पे एडवांस दे रखेंगे वो भी मैं फोरफीचर कर लूंगा। तो टोटल कितने फोरफीचर हो जाएंगे इसके, 400 रुपए फोरफीचर हो जाएंगे। तो फोरफीचर का मतलब क्या है, जो पैसे आप दोगे उसी पैसे को हम आपको रिटर्न नहीं करने वाले, और उसको हम कहां डाल देंगे, शेयर फोरफीचर में। तो नॉर्मल जर्नल एंट्री अगर हम इस क्वेश्चन की करें तो क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें, तो नॉर्मल जर्नल एंट्री जो इस क्वेश्चन में होने वाला है, दैट इज सबसे पहले क्या होगा हमारा, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे आपने सीखा हुआ है उसी एंट्री की बात कर रहा हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नाउ अमाउंट क्या आ जाएगा, सीधा 20,000 है ना, सीधा अमाउंट क्या आ गया हमारा 20,000। अगली एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए 20,000। अगली एंट्री की हम बात करें, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी शेयर फोरफीचर की जो एंट्री है ना, दो टाइप से हो सकते हैं, एक प्रीमियम एक विदाउट प्रीमियम। अभी विदाउट प्रीमियम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने वो नहीं बनाया कि कितने टाइप के होंगे, इसमें 2 टाइप के हो जाएंगे। तो कितने रुपए आएगा यहाँ पे हमारा 50,000। किसी को अगर कोई यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए वैसे तो। अगली एंट्री में जब पैसे मांगने जाएंगे तो बैंक में पेमेंट आ जाएगा, कितने रुपए आएंगे बैंक में, कौन बताएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या पूरे 50,000 आ जाएंगे, नहीं आएंगे क्योंकि फेल हो गया। तो कितने रुपए कम कर दें, माइनस में 500, 100 शेयर है 5 रुपए के हिसाब से, तो कितना आ गया 49,500। और उसको क्या क्या नाम दे देंगे, अलॉटमेंट एरियर। जब पैसे नहीं मिलते उसको क्या बोलते हैं हम, एरियर। 500 और 2 शेयर अलॉटमेंट 50,000, 2 शेयर अलॉटमेंट 50,000। अब आगे की एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए
30,000 और उससे अगली एंट्री बैंक में पेमेंट ले लेंगे हम। यानी अगर मैं बैंक में पेमेंट लेने जाऊं तो अगेन बैंक में 30 नहीं आएंगे, क्योंकि 30,000 में से ये मुझे 300 रुपये नहीं देने वाला। तो बैंक में कितने पेमेंट आ जाएंगे? 29,700 और कॉल्स इन और 2 शेयर फाइनल कॉल 30,000। यहां तक आप सभी को एंट्री क्लियर है? बिल्कुल बेसिक एंट्री की। अभी मैंने 4 फीचर की एंट्री नहीं की है, क्योंकि ना ही मैंने कोई 4 फीचर के बारे में बताया, ना ही कुछ मैंने यहाँ पे बोला ही नहीं है। मैंने 4 फीचर ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं बोला मैंने। यहां तक हर किसी को क्लियर है? अब मैं एक चीज थोड़ा सा क्लियरिटी करना चाहता हूं। ये 20,000 जो है ना शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें अब यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में मेरे 2 तरीके के इंसान हैं। एक वो है जो कि पैसे दे रहा है टाइम पे, और एक वो है जो पैसे नहीं दे रहा है। जो पैसे नहीं दे रहा वो मिस्टर राम है, और उसके पास शेयर्स कितने हैं? सिर्फ 100 शेयर हैं। तो अगर मैं ये 20,000 की बात करूं, जो मैंने 2 इक्विटी शेयर कैपिटल किया, तो ये हमारा 9900 के भी हैं और 100 के भी हैं। 2 तरीके के इंसान हो गए। एक हो गया ये राम, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, बाकी रिलेवेंट आगे चल के क्वेश्चन में कोई इंप्लीमेशन होगा नहीं। और ये हमारे अदर हो गए। यानी एप्लीकेशन के बाद जब मैंने कैपिटल दिया तो मैंने सबको कैपिटल दिया, जिसने मुझे पैसे दिए भी और जिसने नहीं। एप्लीकेशन पे तो नहीं देने वाला तो सवाल ही नहीं होता। अब जब अलॉटमेंट पे आए तो अलॉटमेंट पे अगेन मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का किया हुआ है क्रेडिट? 50,000 रुपए का। ठीक है ना? तो यहां पे किस किस के हैं? 9900 के भी हैं और 100 के भी हैं। समझ रहे हो? अलॉटमेंट पे आप सोचो कि जिसने मुझे पैसे भी नहीं दिए उसको भी मैंने कैपिटल दिया है। जिसने मुझे, अब 9900 वालों ने जो पैसे दिए तो ठीक है भाई, तुम्हारा तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल हो रहा है, समझ में आता है। लेकिन जिसने मुझे पैसे नहीं दिए उसको भी मैंने यहां कैपिटल क्या कर रहा हूं? मैं क्रेडिट कर रहा हूं कि भाई तुम कैपिटल तो ले ही लो, पैसे बाद में दे देना। इसलिए तो उनका कॉल सिनेरियर आ गया। अब यहां पे भी देखा जाए इक्विटी शेयर कैपिटल तो 9900 और कितने हैं? 100। इस जगह पे भी मैंने वही काम किया है भाई, जिसने पैसे नहीं दिए उसको भी मैंने क्या करा? कैपिटल दे दिया। यानी हर बार मैंने जब कैपिटल मैं आपको दूंगा तो आपके लिए मैं अपने जर्नल एंट्री में उसको क्रेडिट करता जा रहा हूं। एप्लीकेशन पे भी क्रेडिट, अलॉटमेंट पे भी क्रेडिट और फाइनल कॉल पे भी। अब जब आप मुझे पैसे देने से बिल्कुल मना कर दोगे कि भाई मैं दे ही नहीं पाऊंगा पैसे, तो मैं बोलूंगा भाई तो फिर ऐसा करते हैं, जो तुम्हें शेयर दे दिए मैंने वो मैं वापस ले लूंगा। वो क्या करूंगा? मैं तुमसे वापस ले लेता हूं शेयर। तो जब मैं आपको शेयर दे रहा था तो मैं हर बार आपके अकाउंट को क्रेडिट कैपिटल क्रेडिट कैपिटल क्रेडिट कैपिटल कर रहा था। और मैं, आप अब फेल हो गए। मैंने कहा एक लाइन ऐड कर रहा हूं मैं इसके अंदर, आफ्टर फाइनल कॉल, आफ्टर फाइनल कॉल शेयर, मान लो मैंने लिख दिया शेयर फोरफिटेड हो गया। आफ्टर फाइनल कॉल शेयर क्या हो गया? यानी जब्त कर लिया। अब भाई फाइनल कॉल पे मैं बोल रहा हूं मिस्टर राम, आपको मैंने जितने कैपिटल दिए मैं सारे वो कैंसिल करने जा रहा हूं, और जो आपने मुझे पैसे दिए वो भी मैं आपको नहीं लौटाऊंगा, और आपका और मेरा आगे से कोई लेना देना बिजनेस के साथ, कंपनी के साथ नहीं रहने वाला, क्योंकि आप फेल हो गए। तो अब मैं राम के शेयर को जब वापस लूंगा तो क्या मैं ये यहां पे मैंने आपको राम को दिया था तो ये वाले भी इसके वापस ले लूंगा, यहां पे मैंने दिया तो ये वाले भी वापस ले लूंगा, और यहां पे दिया तो ये वाले भी वापस ले लूंगा। यानी 2 रुपए, 5 रुपए और 3 रुपए, टोटल इनको मैंने 10 रुपए का कैपिटल क्रेडिट किया है राम के अकाउंट में। आप ध्यान से देखो तो यहां पे कितना क्रेडिट किया है मैंने? 100 इंटू में 2, 200। यहां क्रेडिट कितने किए? 100 इंटू में 5, 500, 500 200 700 हो गए। और यहां पे कितने क्रेडिट किए? 100 इंटू में 300, यानी टोटल 1000 रुपए मैंने राम आपको क्रेडिट कर दिया है कैपिटल। अब आप मना कर रहे हो तो मैं फिर कैंसिल कर रहा हूं आपका। तो जब मैं कैंसिल करूंगा तो जर्नल एंट्री में क्या करना पड़ेगा मुझे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। समझिए क्यों करना पड़ रहा है डेबिट? क्योंकि जब मैंने आपको दिया था तो, और जब मैं आपसे वापस लूंगा तो मैं डेबिट करके ही कैंसिल करूंगा। तो डेबिट करके कितने, जितने दिए थे उतने वापस करूंगा मैं। आपको दिए कितने थे?
तो मैंने कितने डेबिट कर दिए? पहले ये बात समझ में आया कि इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हुआ। अब जो पैसे आपने मुझे दे रखे हैं वो पैसे मैं आपको नहीं लौटाऊंगा, तो मेरा तो फायदा हो गया एक तरीके से। कैसे फायदा हो गया? मेरे पास बिना शेयर दिए मेरे पास 200 रुपए आ गए मेरे जेब में, है ना। बिना शेयर दिए मेरे पास 200 आ गए, क्योंकि जो आपने मुझे 200 दिए थे मैंने बोल दिया कि आपके रिटर्न ही नहीं करूंगा, तो मेरा फायदा हो गया। तो शेयर जब फोरफीचर करते हैं तो जो फायदा होता है, फायदे के लिए हम क्रेडिट करेंगे, तो हम 2 में एंट्री करेंगे, 2 शेयर फोरफीचर। और कितने रुपए फायदा हुआ मेरा? 200 का। पहले ये 2 पॉइंट देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने क्या किया है? डेबिट किया है। क्यों किया है भाई डेबिट? वापस लिए इसलिए डेबिट करना पड़ा। और 2 शेयर फोरफीचर किया। फोरफीचर का मतलब जितने पैसे आपसे मेरे मिले थे उसको क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि मेरे कंपनी के लिए फायदा है, जनरल एंट्री कंपनी की तो चल रही है, क्रेडिट कर दिया। अब भाई मैंने जाने अनजाने, मैं तो ये मान के चल रहा था तुम भले आदमी हो और तुम मेरे सारे पैसे बाद में दे दोगे, तो मैंने आपके नाम का यहाँ पे कॉल सिनेरियर, यानी मैं आपके नाम को मैं यहाँ पे एसेट्स मान के इसलिए मैंने डेबिट किया कि दे दोगे भाई तुम 500। यहाँ पे भी मैंने आपको मान के इसलिए मैंने डेबिट किया कि भाई तुम दे दोगे क्या? 300। लेकिन क्या तुमने 500 रुपए दिए मुझे? क्या 300 दिए? इसका मतलब ये एंट्री तो अब गलत हो गई। आप एसेट्स मान के डेबिट करके बैठे हो यहाँ पे, और यहाँ पे भी एसेट्स मान के डेबिट करके बैठे हो, तो इसका मतलब गलत कर रखा है आपने, ये मिलेंगे ही नहीं आपको। अब इसको कैंसिल करो इस एंट्री को। तो जिसको आपने डेबिट एसेट्स माना हुआ है, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसलिए अब मैं यहाँ पे एंट्री में क्या करने वाला हूं, टू अलॉटमेंट एरियर, टू अलॉटमेंट एरियर। कितने रुपए अलॉटमेंट के भाई? 500। और टू कॉल सिनेरियर, आप कंबाइन भी कर सकते हो कॉल सिनेरियर के नाम से, 300। अब ये जाके मेरी फोरफीचर की एंट्री डन हो गई। फोरफीचर की एंट्री क्या हो गई? ये डन हो गई। लेकिन आपको किताब में एंट्री थोड़े दूसरे तरीके से भी, क्योंकि आप सभी के स्कूल में हो गया है, कर लिया है, तो आप लोगों ने देखा होगा टीचर ने कुछ और करा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, कौन सही कौन गलत, ये टेंशन है। तो मैं दोनों चीजें बता देता हूँ। तो टीचर ने स्कूल के अंदर जो कराया है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो टीचर ने इस एंट्री को भी बदलाव किया है। उन्होंने ये एंट्री किया ही नहीं है, उन्होंने इस एंट्री की जगह पे डायरेक्ट पता है क्या किया है? उन्होंने किया है डायरेक्ट बैंक टू शेयर। समझने वाली जो समझेगा उसके लिए देखो, मैं तो समझा के चलूंगा। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट किया होगा सीधा 49,500। बुक में भी देखोगे तो आपको ये एंट्री देखने को मिल जाएगा, जो मैं मानता हूं पहले नहीं था बुक के अंदर ऐसे गलती। लेकिन कई बार क्या करते हैं स्कूल के अंदर और अदर, जो टीएस ग्रेवाल की बुक है, जैसा उसमें पैटर्न दिया उसी को फॉलो करके आगे कराते जाते हैं। आप इनकी बुक अगर मैं बात करूं, पुरानी बुक उठाओगे, एंट्री काफी पुरानी 8-10 साल पुरानी बुक की बात करूं, वहां पे वो ऐसी एंट्री करा ही नहीं करते थे, तो टीचर पूरा यही वाली कराते थे, लॉजिक भी था। अब वो आपके बुक के अंदर देखोगे तो डायरेक्ट एंट्री करते हैं, जिसमें कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस वो नहीं दिखाते। ठीक है, अगर आपने स्कूल में थोड़ा सा भी फोकस किया हो। और ऐसे ही इसकी एंट्री क्या करेंगे ये, अगर इसकी एंट्री की बात करूं तो क्या करेंगे वो सीधा बैंक और टू शेयर फाइनल कॉल। कितने रुपए? और बोलते हैं हो गया जी, ये हो गया डन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं पूरा पूरा करके चलूंगा, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप टेक केयर कर सको उसका। अब बात आती है कि भाई अब स्कूल वाले पता है जनरल एंट्री क्या करते हैं इसका? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू शेयर फोरफीचर 1000, 200 और 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फाइनल कॉल 500 और 300। स्कूल में तो सर ये कराया है, तो क्या स्कूल वाले गलत करा रहे हैं? गलत वो भी नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन इस एंट्री का रीजन क्या है करने का, समझो भाई। आपने यहाँ पे एंट्री देखो, आपने यहाँ पे अपना एसेट्स माना हुआ है कि मुझे सारा का सारा ये पैसा मिल जाएगा 50,000, जिसमें 100 शेयर होल्डर वो भी हैं जो मुझे पूरे के पूरे 50,000 दे देंगे, है ना। 100 शेयर होल्डर वो भी हैं जो कि पूरे के पूरे 50,000 मुझे दे देंगे। यहाँ पे यही चल रहा है,
100 शेयर होल्डर हैं जो पूरे 50,000 मतलब कि पूरे पैसे दे देगा, इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन जब बैंक से पैसे लेने गए, यहां पे आपने अलॉटमेंट कितने का डेबिट कर रखा है? 50,000, यानी आपका एसेट्स है। लेकिन आपने जब इसको कैंसिल किया तो कितना क्रेडिट किया? 49, यानी 500 रुपए अभी भी स्टिल डेबिट पड़ा हुआ है आपका, जो कि गलत है। क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर आप कोई एंट्री कर रहे हो तो डेबिट क्रेडिट इक्वल होके खत्म हो जाना चाहिए, नेट ऑफ। तो आपने क्या करा हुआ है, यहाँ पे एसेट्स माना हुआ है 50,000, लेकिन वो एसेट्स आपको 50 मिला ही नहीं, आपको कितना मिला? 49,500। तो आपने 500 का अलॉटमेंट गलत डेबिट किया हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं, इसको क्या कर देते हैं? कैंसिल। तो मैंने यहाँ पे 500 क्या करा? शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट किया। ऐसे ही फाइनल कॉल को देखोगे तो फाइनल कॉल में भी यहाँ 30,000 किया हुआ है आपने डेबिट, जबकि एक्चुअल क्रेडिट भी 30,000 हो जाना चाहिए था फाइनल कॉल। लेकिन आप जब शॉर्टकट एंट्री करते हो तो वहां पे देखो क्रेडिट कितना हो रहा है हमारा फाइनल कॉल? 300 बच गए। तो इसलिए हमने 300 रुपए अब यहाँ क्रेडिट करके, तो देखो 30,000, देखो अब अगर नेट करोगे तो 500 और पूरे हो गए 50,000 क्रेडिट, और यहाँ पे भी पूरे हो गए क्रेडिट, समझ में? तो स्कूल वाले ये एंट्री करते हैं। तो सर आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई मैं पूरे क्रेडिट करके चल रहा था, कैंसिल करके ही। 50,000 मेरी वाली एंट्री में डेबिट था, और उसी टाइम जब बैंक वाली एंट्री करता था तो वहीं पे मैंने क्या कर दिया था? क्रेडिट कर दिया था 50,000। तो अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मैं शेयर अलॉटमेंट लिखूं। अगर मैं एक बार और आप बोलते हो सर मैं अगर शेयर अलॉटमेंट लिख के आ जाता हूं, गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि भाई आपने डेबिट कर दिया कितने? शेयर अलॉटमेंट को 50,000, और यहां क्रेडिट कर दिया आपने शेयर अलॉटमेंट 50,000, तो अलॉटमेंट तो 9 का 0 हो गया। और आप यहां भी एक बार और क्रेडिट कर देते हो शेयर अलॉटमेंट, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो अगर आप ऐसे करते हो कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री, तो आपको एंट्री ये करनी पड़ेगी फोरफीचर की। समझ में आई बात आपको? अगर आप शॉर्टकट में जाते हो तब आपकी एंट्री ये बनेगी। ये बताते नहीं है कोई भी, बस बुक के अंदर आपको दिख जाएगा क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, ये मैं बता रहा हूं कि ये दोनों ही एंट्री फोरफीचर की एक्यूरेट है, एकदम 100% ठीक है। लेकिन आपने ये एंट्री कैसे करी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वाली एंट्री करो या फिर ये वाली। मैं हमेशा जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसको फॉलो करता हूं और इसी के अकॉर्डिंग मैं कराता रहूंगा। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर शेयर कॉल्स इन एरियर क्यों लिख रहे हो, यहां तो अलॉटमेंट स्कूल में लिखवाया था, यहां पे फाइनल कॉल लिखवाया था स्कूल के अंदर। मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि वो शॉर्टकट में जाते हैं तो ओपन रह जाता है, तो इसलिए उसको क्लोज करते हैं एंट्री को। समझ में आई बात आपको? यहां तक कोई दिक्कत? तो सर शेयर फोरफीचर की एंट्री को समझे तो जितने आपको शेयर कैपिटल दिया उसको मैंने डेबिट कर दिया, जो पैसे आपने दिया उसको शेयर फोरफीचर में डाल दिया, और जहां जहां आप फेल होते गए उसका नाम लिखता गया। और इन दोनों को आप कंबाइन करके भी एंट्री कर सकते हो। कैसे? 2 कॉल्स इन एरियर करके चलेगा। वैसे तो एक्चुअल देखा जाए, टेक्निकल पॉइंट अगर मैं चेक करूंगा तो मैं तो काट दूंगा क्वेश्चन को, क्योंकि यहां पे अगर आपने लिखा हुआ है अलॉटमेंट एरियर तो यहां क्रेडिट भी अलॉटमेंट एरियर ही होना चाहिए। समझ रहे हो ना बात? अगर मैं यहां कॉल्स इन एरियर लिखूं तो क्रेडिट भी कॉल्स इन एरियर होना चाहिए, क्योंकि लेजर ओपन होता है। जर्नल का मतलब ये मत समझो सिर्फ जर्नल कर दिया, भाई जर्नल के अगला स्टेप लेजर भी बनेगा, तो लेजर भी तो वही नाम सेम बनेगा। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस भी जाएगा, फिर बैलेंस शीट बनेगा हमारा। तो अगर हमने नाम को ऊपर नीचे भी कर दिया तो वहां गड़बड़ी हो सकती है। एक स्पेलिंग भी राम और रामा आपने 11th क्लास में इसलिए बताया जाता है कि 2 अलग अलग नाम है, तो इसको सस्पेंस में डाल के हमने रेक्टिफाई करा गलत, तो एक भी वर्ड मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसी को एक और मैं एग्जांपल लूंगा। अब सपोज करो मेरा एग्जांपल सेम है, मैं ये चीजें जो मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं वो आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के पर्पस के लिए है। बाकी जो मैं एंट्री करता आया था करता आया हूं। मैंने क्या करा कि भाई एक थोड़ा सा चेंजेस किया मैंने, और चेंजेस ये है, ध्यान देना कि मैंने इसके शेयर फोरफीचर कर लिए आफ्टर अलॉटमेंट। मतलब भाई तुमने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, ठीक है, अब हमने अलॉटमेंट के बाद ही तुमसे शेयर छीन लिए, हम अब वेट नहीं करेंगे, तुम फाइनल कॉल पे दोगे मुझे। समझ रहे हो बात? क्वेश्चन समझ में आया क्या मैंने बोला? तो ऐसे सिचुएशन में मैं अगर फाइनल कॉल की एंट्री करूं तो क्या करूंगा? देखो मैं करूंगा शेयर फाइनल कॉल, नहीं पहले तो फाइनल कॉल की एंट्री मैं कर ही नहीं सकता, पहले मैं इसके शेयर को ले लूंगा। मैं फाइनल कॉल की एंट्री कब होगी? क्योंकि मैंने क्या कहा, उसके शेयर को मैं फोरफीचर करने वाला हूं
अलॉटमेंट के बाद। तो अलॉटमेंट के बाद की जो एंट्री होने वाली है वो ये एंट्री होगी, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, और क्या होगा, टू एरियर ऑन अलॉटमेंट या अलॉटमेंट एरियर, अलॉटमेंट एरियर टू अलॉटमेंट एरियर। अब आप मुझे बताएंगे, मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल अभी आपको सिखाया कि वही मैं डेबिट करता हूं जितना मैंने आपको दिया है। तो क्या मैंने इस वाले टाइम पे आपको कैपिटल दिया? क्या इस वाले टाइम पे कैपिटल दिया? क्या फाइनल कॉल के टाइम पे मैंने आपको कैपिटल दिया? तो मैंने तो आपको 2 ही बार कैपिटल दिया है, तो यही दोनों डेबिट होना चाहिए फिर तो इसका मतलब मैं अब यहां पे जब इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करूंगा तो दैट इज 100 इंटू में 7। फॉरफीचर में कितने जाएंगे? जितने आपने दिए, अभी भी 2 ही दिए हैं। और कॉल्स इन एरियर में कितने जाएंगे? यानी वो फॉरफीचर किस जगह पे हो रहा है उसके हिसाब से एंट्री का बिहेवियर चेंज होगा। ऐसा नहीं कि आपने एंट्री रट लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल फॉरफीचर कॉल्स इन एरियर कुछ भी डाल दोगे, नहीं। पिछले वाले सवाल में मैंने आपको कैपिटल फाइनल कॉल तक दिया था, इसलिए मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट मैंने पूरे 10 रुपए किए। यहां पे मैंने फाइनल कॉल तो आपसे मांगा ही नहीं, तो कैपिटल भी नहीं मिला, तो इसलिए ये हुआ। अब शेयर फाइनल कॉल मांगेंगे। आप मुझे बताना, अगर मैं शेयर फाइनल कॉल मांगता हूं तो कितने, मैं कैसे मांगूंगा? शेयर फाइनल कॉल और टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए से होगा? क्या मैं पूरे 10,000 शेयर से पैसे मांगूंगा? क्योंकि 10,000 तो शेयर है ही नहीं ना, 100 शेयर को तो मैंने निकाल ही दिया, तो मेरे पास शेयर्स ही कितने बचे? तो ये तो मांगने की एंट्री है, तो मैं कितनों से मांगूंगा? और वो भी 3 रुपए। तो कितने हो जाएंगे आपके? 27 और 18, 29,700। अब मैं बैंक में जब पैसे लूंगा तो कोई फेल है क्या, बताओ? बैंक में जब पैसे आएंगे तो पूरे पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, या कुछ कम आएंगे? टू शेयर फाइनल कॉल, भाई पूरे पैसे आएंगे। अब किसी को इसमें 1% भी डाउट है क्यों सर पूरे क्यों, फेल हुआ वो तो नहीं देगा, तो मैं ये बोलूंगा कि जो फेल हुआ वो तो बचा भी नहीं ना, अब उसको तो हमने निकाल के बाहर ही कर दिया है, तो वो नहीं देगा ये सवाल ही नहीं होता। जब उससे मांगा ही नहीं तो उससे वो देगा या नहीं देगा तो सवाल ही नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी ये एंट्री बनने वाली है। समझ में आई बात आपको? क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू। अब मैं ये वाली एंट्री नहीं करूंगा, ये एंट्री आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये फेल है, ये ऐसे मैं डायरेक्ट एंट्री करके सिर्फ फॉरफीचर की करूंगा, या देखते हैं अगर ये करना हुआ तो ये भी कर देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो पहले से ही टाइप है। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन करना चाहूंगा। देखिए मैंने कहा यहां मोहन 200 शेयर फेल हो गया। अब यहां पे फेल जो हुए वो 2 शेयर होल्डर हुए, एक राम एक मोहन। राम के पास 100 शेयर थे, वो अलॉटमेंट नहीं दे रहा, और मोहन के पास 200 शेयर है, वो फाइनल कॉल नहीं दे रहा। मैंने कहा ऑल शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। यानी दोनों के मैंने कब फॉरफीचर किए? फाइनल कॉल। तो आप फाइनल कॉल के बाद किए, तो अब मुझे अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल की एंट्री मांगनी पड़ेगी। तो जब मैं एंट्री करूंगा शेयर फाइनल कॉल और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कितने रुपए लिखूंगा मैं? अब पूरे 50,000। अब कितने लिखूंगा? पूरे 50,000। इसके बाद जब बैंक में पैसे लेने जाएंगे तो अब मुझे बताइए, मैं आपसे किसी से भी पूछूंगा अभी, बैंक में कितने पेमेंट आएंगे? पूरे 50,000 आएंगे या नहीं आएंगे?
फाइनल कॉल के पैसे जब मैं लेने गया, देखो 2 जगह मैं SF यूज कर रहा हूं, तो इसको फाइनल कर देता हूं। हाँ हाँ 30,000 आएगा सर, 30,000 30,000। तो आप मुझे ये बताइए, क्या बैंक में लेने जाऊंगा तो क्या पूरे 30,000 मिल जाएंगे? कितने शेयर होल्डर, एक राम पैसे नहीं देगा, एक मोहन, तो कितने पेमेंट नहीं आएंगे? 300 इंटू में 3, ऐसे ही 900। तो बैंक में कितने पैसे आ गए? और कॉल्स इन एरियर, और 2 शेयर फाइनल 30,000। अब हमें क्या करना है इसके बाद, बताइए इसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन क्या कहता है इसके बाद करने के लिए? कि भाई आप फीचर करिए, यही कह रहा है ना? तो आप फीचर करना है फाइनल कॉल के। फाइनल कॉल तो हो गया, आप फीचर करिए। अब कितने लोगों का फीचर करना है? ऑल शेयर कह दिया इसने। तो अब राम के भी करने हैं, तो आप राम के अलग करोगे और मोहन के अलग करोगे, कंबाइन मत करना। हालांकि कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए अभी आप सीख रहे हो, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में अलग अलग करके चलना। जब आप सीख जाओगे तब आप एक कंबाइन कर लेना। तो पहले मैं राम के लिए कर रहा हूं यहां पे। तो राम का जब मैं करूंगा तो सबसे पहले लिखने वाला हूं मैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्या राम को मैंने कितने कैपिटल दिए? क्या 2 रुपए का कैपिटल दिया? दिया। क्या 5 का दिया? 3 रुपए दिया क्या उसको? 3 दिया या नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया? तो ऐसे कैसे दिया है? दिया या नहीं दिया? दिया है भाई, तभी तो ये 30 बना। 30 में सब है ना, राम मोहन सोहन सीता गीता सब है इसमें, कोई बचा ही नहीं है। समझे? तो अब यहां पे अगर इसको मैंने तीनों ही मांगे हैं, तो अब यहां पे होगा 10 रुपीज इंटू में 100, यानी 1000। और इसके शेयर फीचर में कितने जाएंगे? भाई जितने इसने पैसे दे रखे हैं वो फीचर करेंगे। तो राम ने कितने पैसे दे रखे हैं? 2 इंटू में, अब जो नहीं दे रखे हैं उसकी डिटेल डाल देंगे। क्या डालेंगे? अलॉटमेंट, एरियर, और क्या डालेंगे? कॉल्स इन एरियर 500 और 300। अच्छा, इसका बीइंग नहीं लिखा, मैं यहां पे बीइंग में लिख देता हूं, राम शेयर फीचर, राम का शेयर फीचर, बस और कुछ नहीं लिखना। ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो 100 शेयर ऑफ राम फीचर, बस इतना ही लिखना है। अब हमें दूसरे शेयर होल्डर का फीचर करना है। अब दूसरे शेयर होल्डर का जब फीचर करेंगे तो मुझे बताओ अब इसका इक्विटी शेयर कैपिटल कितने आएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो आप सीधा सीधा देखिए, जो मोहन था उसको मैंने ये भी दिया, ये भी दिया और ये भी, क्योंकि हर किसी को मैंने दे रखा है। तो इसका कॉल्ड अप, यानी सिंपल सी बात है, जो हम इसको डेबिट करते हैं कॉल्ड अप से डेबिट करते हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो क्या आएगा? 200 शेयर और इनटू में 10, तो कितने आ जाएंगे? 2000। और 2 में क्या लिखने वाला हूं मैं? शेयर। अब बताओ इसके कितने फीचर होंगे? जितने इसने दे दिए। तो इसने कितने रुपए दे दिए हैं मोहन ने? 200। और इनटू में कितने करूं मैं? मोहन ने दिए कितने हैं? एप्लीकेशन दिए, अलॉटमेंट दिए, फाइनल कॉल दिए? नहीं, तो फाइनल कॉल नहीं दिया, बाकी 2 दे दिए, यानी 7 रुपीज तो दे चुका है वो। तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 7 से, यानी 1400। और अब यहां पे सीधा अलॉटमेंट पे तो एरियर नहीं था, तो क्या लिखूंगा? कॉल्स इन एरियर। तो भाई 200 शेयर होल्डर, तुमने 3 रुपए नहीं दे रखे थे, तो कितने आ गए? 600 रुपए। डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिक। कई बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस लेके मैच करने की कोशिश करते हैं, तो वो हर बार तुक्का नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा कभी ना कभी।
ठीक है ना? बताइए कोई दिक्कत इसमें, समझ में आए? चलो एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, थोड़ा ये लाइन चेंज कर रहा हूं मैंने कहा राम शेयर फोर फीचर आफ्टर allotment and Mohan share after final call। नहीं, सिर्फ फोर फीचर की, सिर्फ फोर फीचर की। मैंने क्या बोला? राम के शेयर फोर फीचर कर लिए मैंने, अलॉटमेंट पे फेल हुआ, मैंने उसको मौका नहीं दिया, उसके शेयर फोर फीचर, और जो मोहन है उसके फाइनल कॉल के बाद हुए, तो दोनों के फोर फीचर अलग अलग जगह पे हुआ है। आप एक काम करो, सारी एंट्री ही करो, सारी एंट्री करके दिखाओ। फोर फीचर का तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ फाइनल कॉल की एंट्री भी चेंज होगी। आप इतना कर सकते हो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का छोड़ के फाइनल कॉल की एंट्री और फिर फोर फीचर की, जैसे भी करना है पूरी कर लो। अब क्या ऊपर नीचे करोगे आप? 5 मिनट का टाइम है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। इसे मिटा दें या इसकी मदद लोगे आप? नहीं मिटाए, कर लिया डन? करके दिखाएं। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था कि भाई राम का हम फोर फीचर कर लेंगे अलॉटमेंट के बाद, तो अलॉटमेंट के बाद की एंट्री जो होनी है वो फाइनल कॉल की एंट्री अब नहीं होगी। अब पहले हम करेंगे अलॉटमेंट के बाद शेयर फोर फीचर की एंट्री। तो शेयर फोर फीचर की एंट्री करेंगे राम के लिए, तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो भाई राम से मैंने फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, तो सिर्फ 2 ही पॉइंट मांगे हुए हैं, तो 100 इंटू में 700। टू शेयर फोर फीचर में इसके कितने चले जाएंगे? इसने जितने दिए हैं, तो भाई इसने दिए कितने हैं? 100 इंटू में 2, और एरियर सिर्फ अलॉटमेंट का कर दिया इसने, तो अलॉटमेंट एरियर कितने रुपए? 500 रुपए। समझ में आया यहां तक? अब हम फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। फाइनल कॉल की जब एंट्री करेंगे तो अब एंट्री होगा शेयर फाइनल कॉल और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल की जो एंट्री होगी वो पूरे 10,000 से अब नहीं कर सकते, क्योंकि 10,000 में से जो 100 शेयर होल्डर हैं वो तो चले ही गए हैं। तो फाइनल कॉल की जो एंट्री होगी वो 9900 इंटू में 3 यानी 29,500, 29,700। अब जब बैंक में पेमेंट लेने जाएंगे तो अब बैंक में मेरे पास पूरे पैसे नहीं आएंगे। बैंक में मुझे पूरे पैसे लग रहा था मिल जाएंगे, लेकिन यहां भी एक बंदा फेल हो गया। 29,700 में से हमें जो पैसे नहीं मिलेंगे वो 200 शेयर होल्डर जो नहीं देगा बाद में इंटू में 3, 600 रुपए नहीं देगा, तो अब आएगा हमारे पास 29,000, और यहां पे कॉल्स इन एरियर होगा 600 और 2 शेयर फाइनल कॉल 29,700। पहले यहां तक देखिए। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अब फिर से एक बार फोर फीचर की एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा कि राम के फोर फीचर अलॉटमेंट के बाद करिए और मोहन के करिए आफ्टर, तो फाइनल कॉल तो हो गया। अब इसके बाद फिर फोर फीचर करेंगे, तो जब मोहन का हम फोर फीचर करेंगे तो फिर से एंट्री करना होगा हमें इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट, लेकिन अब उससे हमने पूरे ही मांगे, तो इससे का मतलब यहाँ पे 200 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाना चाहिए? 10 से, जो कितने हो गए हमारे? अब हर किसी को क्लियर है? नहीं क्लियर तो पूछ लो 10 क्यों?
क्योंकि भाई उससे मैंने ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, तो जब मैं मांगूंगा तो कैपिटल तो दूंगा मैं तुम्हें। अब 2 शेयर 4 फीचर में जितने पैसे उसने दे दिए वो रख लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो उसका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिलाकर 7 रुपए उसने दे रखे हैं, तो कितने हो जाएंगे? 1400। ये दोनों दे रखे थे। और 2 कॉल सिनेरियर, और ये आ जाएगा 600। कैसे आया कि भाई 200 रुपए और फाइनल कॉल पे इसने 3 रुपए के हिसाब से नहीं दिए, तो अब जाके ये एंट्री हो गई। अब मैच कर लीजिए किस किस का सही और किसका गलत। ठीक है, मोहन वाली अलग कैसे मतलब? तो मैंने भी तो पहले जैसे 4 फीचर किया है, तो यहां पे क्या किया आपने? अच्छा, हाँ जी, आपका आ गया आंसर। पीछे नहीं आया था आंसर, क्या गड़बड़ था? अभी आया समझ में? आ गया अब समझ में? आ गया था आंसर या नहीं आया? क्या दिक्कत आ रही थी? समझ में आ गया ना कैसे करना है? तो देखो इसको प्रैक्टिस, जिसको नहीं समझ में आ रहा तो एक ऐसा मत समझना कि आपको नहीं समझ में आ रहा। पहली बार में बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन इसकी एक बार प्रैक्टिस करोगे फिर से, जो मैंने एग्जाम्पल कराए, तो आपको एंट्री समझ में आ जाएगा, तो फिर कभी भूलोगे नहीं। और जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा और टिपिकल होता जाएगा। फिर आप बोलोगे सर हमें 4 फीचर ही नहीं आते, तो समझ लो चैप्टर खत्म आपके लिए। तो समझ रहे हो? अब एक और क्वेश्चन दूं? अब डायरेक्ट क्वेश्चन करके दिखाना, ठीक है ना? मान लेते हैं इशू 1000 शेयर था, 10 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए। मिस्टर मोहन 900 शेयर फेल टू फाइनल कॉल एंड हिज शेयर फॉर फीचर। इसके शेयर को 4 फीचर कर लिया गया। आपको सिर्फ 4 फीचर की एंट्री करनी है, दूसरी कोई एंट्री नहीं करनी। सिर्फ किसकी करनी है? 4 फीचर की। करके दिखाइए। सिर्फ 4 फीचर की एंट्री करनी है आपको। ये फेल कहां हुआ? फाइनल कॉल पे, यहां फेल हुआ, ये एरो भी बना दिया। चलो फेल टू पे फाइनल कॉल। हाँ बस एक एंट्री। चेक करें, एंट्री होना चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो भाई इसके पास 900 शेयर है और इनटू में 10 होगा क्योंकि पूरे मांगे गए 9000। 2 में आ जाएगा शेयर 4 फीचर, तो इसने भाई 8 रुपए दे दिए। 900 इंटू में 8 7200। और 2 आ जाएगा कॉल सिनेरियर, तो 900 इंटू में तो 1800। लो भाई इसकी एंट्री हो गई, इसकी एंट्री डन। चेक करिए, ठीक था ये एंट्री। तो 4 फीचर में अगर मैं इसको फेल करता अलॉटमेंट पे और वहीं 4 फीचर कर लेता, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होता? 900 इंटू में 8 रुपए से करते फिर हम, ठीक है ना? यानी ये फेल के बाद 4 फीचर कहां हमने इसका करा है वहीं तक का कॉल मांगा जाएगा।
चलिए एक आध क्वेश्चन बुक का देखें अगर हम, तो अभी हम प्रीमियम वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एट पार वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और इसके अंदर भी री इशू अभी नहीं किया है, री इशू जब करेंगे तब बताएंगे। अभी क्वेश्चन में री इशू आएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसका 4 फीचर वाला पार्ट कराऊंगा, री इशू वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं करा रहा अभी मैं। चलिए क्या कहता है, विक्रम 4 फीचर 5000 शेयर ऑफ राहुल हु अप्लाइड 6000 शेयर, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, 5 रुपए पर शेयर, 5 रुपए पर शेयर अलॉटमेंट के नहीं दिए। चलो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पहले तो अभी आसान आसान देते हैं, क्योंकि अभी मुश्किल दे दूंगा तो फिर बोलोगे सर अभी तो आप वाले एग्जाम्पल तो आसान वाले हो गए, ये हो नहीं रहे। अल्फा लिमिटेड, ये क्वेश्चन वैसे तो होमवर्क में दूंगा मैं, लेकिन आपको पहले मैं समझा दूं। कहता है भाई इसने इशू किए 20,000। इशू और 4 फीचर में फर्क है। इशू मतलब मैंने बेचे हैं, 4 फीचर मतलब जो आपने नहीं दिए। 10 रुपए का था और 10 रुपए का डिटेल बता रहा है कि 10 रुपए ऐसे था। एप्लीकेशन पे कितने थे, 2, और अलॉटमेंट पे कितने थे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल ये कुछ डिटेल। गणेश वॉज अलॉटेड 100 शेयर, एक व्यक्ति है जिसका नाम गणेश है, जिसके पास 100 शेयर हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री 4 फीचर ऑफ शेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अब क्या क्या कहता है, मान लो गणेश ने नहीं पे किया अलॉटमेंट मनी, मतलब नहीं दे रहा भाई, पहला केस। एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, तुरंत 4 फीचर कर लिए मैंने उसको। दूसरे केस में क्या कहता है, गणेश डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल। भाई तूने ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, एंड हिज शेयर वर 4 फीचर, इसके बाद ही इसके शेयर 4 फीचर कर लिए गए, यानी इसका मतलब इससे फाइनल कॉल नहीं मांगा गया। तब क्या होगी 4 फीचर की एंट्री। गणेश डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे सेकंड कॉल एंड हिज शेयर 4 फीचर। तीसरे केस में कहता है कि भाई तू गणेश यहां पे फेल हुआ और यहां फेल हुआ, इसके बाद फाइनल कॉल के बाद तेरा शेयर 4 फीचर हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? तो पहले केस के अंदर सिंपल सी बात है, 100 शेयर है तो 100 अगर यही 4 फीचर हो गया तो 5 रुपए होगा कैपिटल डेबिट। दूसरे वाले में कितने होंगे, 5 और 3 8 रुपए डेबिट, और तीसरे वाले में कैपिटल कितना हो जाएगा, पूरे 10 रुपए हो जाएगा। अब शेयर 4 फीचर में कितने जाएंगे वो आपको तय करना है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा होमवर्क में। देखना चौथा केस भी है क्या बुक में, या 3 केस है, 3 है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। बस एक ही क्वेश्चन होमवर्क में, और आज वाली क्लास को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, यही होमवर्क में है। नहीं तो करने को तो हम और भी क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। अगली क्लास के अंदर पहले हम री इशू करेंगे, उसके बाद प्रीमियम वाले पे जाएंगे। 4 फीचर के 2 पार्ट हैं, एक तो इशू आपने पार पे कर रखा और प्रीमियम, तो पहले हम री इशू सीख लेंगे अगली क्लास में, उसके बाद फिर हम प्रीमियम वाले को और फिर प्रीमियम वाले का री इशू सीख लेंगे। अगर इतना पार्ट आप सीख लेते हो तो मान लो एग्जाम में अगर आप सही से करते हो, फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम में क्वेश्चंस आप शेयर कैपिटल वाले आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ में आई बात आपको? चलिए अब फटाफट से इसको नोटिंग कर लीजिए आप।